भारत में जलोढ़ मिट्टी कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? 40%। जलोढ़ मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, डेल्टा। जलोढ़ मिट्टी में किन पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है? पोटाश, चूना, फास्फोरस, जीवाश्म। जलोढ़ मिट्टी के पुराने प्रकार को क्या कहा जाता है? बांगर। जलोढ़ मिट्टी के नए प्रकार को क्या कहा जाता है? खादर। किस प्रकार की मिट्टी पवन अपराध से कम प्रभावित होती है? जलोढ़ मिट्टी। लाल मिट्टी भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? 18%। लाल मिट्टी किन राज्यों में प्रमुखता से पाई जाती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, उड़ीसा, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश। लाल मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? कपास, तंबाकू, ज्वार, गेहूं, मक्का। लाल मिट्टी में किस तत्व की प्रचुरता होती है? लोहा। लाल मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म। काली मिट्टी भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? 15%। काली मिट्टी किन राज्यों में प्रमुखता से पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। काली मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? कपास, सोयाबीन, चना, गेहूं, मूंगफली। काली मिट्टी में किन पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है? चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जीवाश्म। किस मिट्टी की पानी धारण करने की क्षमता उच्च होती है? काली मिट्टी। किस मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? 37%। लैटेराइट मिट्टी किन राज्यों में प्रमुखता से पाई जाती है? कर्नाटक, केरल, ओडिशा, असम, महाराष्ट्र। लैटेराइट मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? कॉफी, चाय, नारियल, काजू। लैटेराइट मिट्टी में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? लोहा, एल्यूमिनियम। लैटेराइट मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म, पोटाश, चूना। लैटेराइट मिट्टी किन भौगोलिक परिस्थितियों में विकसित होती है? उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में। लैटेराइट मिट्टी के प्रमुख रासायनिक घटक क्या हैं? सिलिका, लोहा। पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है? कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? सेब, नाशपाती। पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म। मिट्टी का पीएच लेवल 7 से कम होने पर वह कैसी होती है? अम्लीय। मिट्टी का पीएच लेवल 7 से अधिक होने पर वह कैसी होती है? क्षारीय। पटल विरूपणी मैदान के उदाहरण क्या हैं? भारत का कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तटीय मैदान। समतराय मैदान के उदाहरण क्या हैं? अरावली क्षेत्र, पेरिस बेसिन, मिसिसिपी मैदान। हिमानी निर्मित मैदान के उदाहरण क्या हैं? फिनलैंड और स्वीडन के मैदान। कार्स्ट मैदान के उदाहरण क्या हैं? यूगोस्लाविया, फ्लोरिडा, युकाटन का क्षेत्र, चित्रकूट व अल्मोड़ा, भारत। जलोढ़ मैदान का उदाहरण क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। नील नदी का मैदान किस प्रकार का मैदान है? जलोढ़ मैदान। अपोद मैदान का उदाहरण क्या है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप का मैदान। लावा मैदान का उदाहरण क्या है? पैटागोनिया, दक्षिण अमेरिका। लोयस मैदान का उदाहरण क्या है? चीन का लोयस मैदान। कार्स्ट मैदान कहाँ पाए जाते हैं? चूना पत्थर वाले चट्टानी क्षेत्रों में। हॉलैंड में समुद्र तल से नीचे पाए जाने वाले मैदानों को क्या कहते हैं? पोल्डर्स। कोरोमंडल और उत्तरी सरकार के तटीय मैदानों का निर्माण कैसे होता है? अवतलन एवं निक्षेपण द्वारा। नदियों द्वारा अपर्दन की अंतिम अवस्था में निर्मित मैदान क्या कहलाते हैं? समतराय मैदान, पेनिप्लेन। हिमानी मैदान कब बने? प्लीस्टोसीन काल में। कार्स्ट मैदान के विस्तृत क्षेत्र कौन से हैं? यूगोस्लाविया एवं फ्लोरिडा। ग्रेट प्लेन का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है? मिसिसिपी एवं मिसौरी नदियों द्वारा। ग्रेट प्लेन प्रोविंस, यूएसए, किसका उदाहरण है? पटल विरूपणी मैदान का। नदी के निक्षेपण द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाते हैं? जलोढ़ मैदान। गिरिपद जलोढ़ मैदान कब बनते हैं? जब कई जलोढ़ पंख मिलकर विस्तृत पंख के रूप में होते हैं।
हिमालय से उतरने वाली नदियों के अदृश्य होने का क्षेत्र क्या कहलाता है? भाबर मैदान। भाबर मैदान में कौन सी घास पाई जाती है? हाथी घास व सवाई घास। जलोढ़ या कॉम्प मिट्टी द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाते हैं? बाढ़ का मैदान। चीन के शेंसी प्रांत में लोयस मैदान का निर्माण कैसे होता है? मध्य एशिया के मरुस्थलों की रेत के निक्षेप से। हिमानीकृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? हिमानी और हिमचादर द्वारा मालवा के निक्षेप से। हिमानी द्वारा लाए गए छोटे से बड़े कणों के टुकड़े क्या कहलाते हैं? टिल। असमान धरातल वाले मैदानों का निर्माण कैसे होता है? हिमोर द्वारा। रेत, बजरी, मृत्तिका के निक्षेप से किन मैदानों का निर्माण होता है? हिमनद अवक्षेप मैदान।